हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इलॉजिकल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जितने भी पैटर्न्स पढ़े हैं उसमें कोई ना कोई रूल्स आपका अप्लाई हो रहा था, बट इस पैटर्न में आपको कोई रूल्स अप्लाई होते हुए नहीं दिखेगा। इसमें सिर्फ आपको अपनी आंखों और दिमाग से लेटर्स की पहचान करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व होगा विदाउट रूल्स। ठीक है, इसमें ना कोई शिफ्टिंग्स, ना कोई फार्मूलाज, और ना ही आपको कोई जितने पैटर्न्स आप लोग पढ़ के आए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन पैटर्न एंड कॉमन पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न्स यहाँ पे आपको अप्लाई होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज TSAE इज रिटन एज TSEW, हाउ इज HTRON रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम लोग विदाउट रूल सॉल्व करते हैं। TSAE रिटन एज TSEW। ठीक है, तो इन लेटर्स को आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो इसका अपोजिट सेंस और इसका डिकोड का अपोजिट सेंस आपका दे रहा है EAST। ठीक है, ईस्ट, और इसका ठीक अपोजिट होता है आपका वेस्ट। ठीक है, जो इसका आपका कोड डिकोड दिया है। आपका जो डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट का आपका अपोजिट वेस्ट होता है एंड नॉर्थ का आपका साउथ होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो और ऑब्जर्वेशन हुआ लेटर्स का, ये हुआ कि जो ईस्ट का अपोजिट आप लिखोगे तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो लेटर्स है उसका अपोजिट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, TSAE एंड TSEW। ठीक है, तो ये आपका HTRON रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, तो इसका आपका हो जाएगा HTRON। ठीक है, अभी तो अपोजिट लिखा आपको, इसको नॉर्मल वर्ड में लिख लो, NORTH। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा अपोजिट, नॉर्थ का होता आपका साउथ, SOUTH। तब इसका आपका डिकोड में अगर चेंज करना होगा तो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा HTUOS। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा HTUOS, साउथ। ठीक है, आपको समझ आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेक इज रिटन एज AEBKR, हाउ इज स्ट्रीम रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। BREAK, इसका जो डिकोड किया गया आपका AEBKR। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई रूल्स या शिफ्टिंग अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे, हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, A E I O U। ठीक है, और बाकी हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो डिकोड किया गया है वो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग किया गया। तो वॉवेल के अकॉर्डिंग ए पहले आएगा और ई सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक में आपका दो वॉवेल है, ए और ई, तो इसको अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग आपका ए और ई आ जाएगा। फिर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं आपके BRK, तो इसे अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। बी अल्फाबेट ऑर्डर में बी सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आपका के आता है, उसके बाद आपका आर आता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा AEBKR, मतलब वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। ठीक है, बन के आपका डिकोड हुआ प्लस अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, यस
टी ई ए एम। तो स्ट्रीम में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको वॉवेल्स लिखना है, ठीक है। तो ए और ई, तो अल्फाबेट ऑर्डर में ए और ई आपका वॉवेल हो जाएगा। अब बचे आपके कितने कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट्स बचे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स आपका आएगा यन, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका यस और टी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट्स मिलके आपके डिकोड हो रहे हैं। तो ए ई एन एस टी, ठीक है। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑरेंज इज रिटन एज एफ आई ए जी, सॉरी एफ आई ए ई जी ई, हाउ इज ग्रेप्स रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। ओ आर ए एन जी ई, ठीक है। इसका डिकोड किस में किया गया आपका, एफ आई ए ई जी और ये में। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ का लास्ट का 4 लेटर्स, लास्ट का आपका जो 4 लेटर्स है, यहाँ पे लास्ट 4 लेटर सेम है आपका, बट यहाँ पे ओ का एफ हो जा रहा, आर का आई हो जा रहा। बट यहाँ पे कैसे हो रहा, यहाँ पे कोई रूल्स तो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ओ का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है अल्फाबेट में वो होता है 15, ठीक है। आर का कितना होता है 18, ए का 1, एन का होता आपका 14, ठीक है। अच्छा हाँ, एन का ई भी हुआ आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एन का क्या होता है आपका 14, जी का 7 और ई का आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप यहाँ ऑब्जर्वेशन करोगे कि इनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको ऐड कर दिया जा रहा है। 1 प्लस 5 क्या हो जा रहे हैं आपके 6, अल्फाबेट पे 6 पे कौन सा लेटर आ रहा है आपका एफ, ठीक है। इसको आप प्लस करोगे तो 1 प्लस 8 क्या हो जा रहे हैं आपके 9, ठीक है। 9 पे कौन सा लेटर आपका आता है आई, ए, ठीक है। तो ए का ए हो जाएगा ऐड होने पे, ठीक है। 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, 5 पे कौन सा लेटर आता है आपका ई, 7 पे आपका जी हो जाएगा, ई पे आपका ई हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा, मतलब इसमें अगर 2 लेटर्स आ जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर के, ठीक है, जो नंबर आ जा रहे हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे, फिर उनसे जो लेटर्स रेडी होंगे, ठीक है, उनके ऐड के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। जैसे 1 प्लस 5 इक्वल 6 हुआ, तो 6 पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एफ आ जाएगा। और 1 प्लस 8 तो इसका क्या आ जाएगा 9, तो 9 पे क्या होता आई, इन केस आपका 27 होता तो इसको भी आप 2 प्लस 7 ऐड करते कितना आता 9, तो 9 पे आपका क्या हो जाता आई हो जाता, ठीक है। इन केस आपका 17 होता, ठीक है, तो इसका आप ऐड करते तो 1 प्लस 7 इक्वल कितना होता आपका 8 होता, 8 पे क्या आता आपका एच आता है, ठीक है। समझ आया आपको? तो इसी के अकॉर्डिंग हम ग्रेप्स का करेंगे, जी आर ए पी ई एस, ठीक है। तो इनके नंबर हो जाएंगे जी 7, आर 18, ए 1, ए 1, पी 16, ई 5, एस 19, ठीक है। तो 7 का आपका 7 ही हो जाएगा और 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा जब हम प्लस करेंगे। 1 का आपका 1 ही होगा, 16 का जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7, 5 का आपका 5 होगा और इसको जब ऐड करेंगे हम 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
फिर आपके 2 डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, फिर उनको ऐड करो आप, 1 प्लस 0 1, ठीक है? तो इसका क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप अल्फ़ाबेट लेटर लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 G, 9 I, 1 A और 7 आपका हो जाएगा G, 5 आपका हो जाएगा E और 1 हो जाएगा आपका A। बोलिए, आपको समझ आया? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। बस जब 2 डिजिट्स के आपके नंबर आएँगे उनको आप ऐड करोगे। जब तक वो वंश डिजिट में वो नंबर ना आ जाए, ठीक है? जब वंश डिजिट में वो नंबर आ जाएँगे तो उसी का आपका डिकोड हो जाएगा लेटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा GIA, GE और A हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सक्सेस इज रिटन एज ERUILAF. How is greatest written in that code language? Yes, U double C E double yes. कोड किसमें किया गया आपका? E R U I L A F, ठीक है? अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? सेम लेटर्स हैं, बट इसमें क्या हो रहा, यस का ई, यू का आर, सी का यू, कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, ना वॉवेल का कोई मेथड अप्लाई हो रहा। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, ठीक है? तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी डिसऑर्डर में है आपके, तो यहाँ ना आपके वॉवेल कॉन्सोनेंट्स वाला मेथड अप्लाई होगा, ठीक है? तो यहाँ हो क्या रहा, सक्सेस का अपोजिट होता क्या आपका, फेलियर। आप देख रहे होंगे कि अपोजिट में आपका क्या लिखा है, फेलियर ही तो लिखा है, FALIUR E, ठीक है? और सक्सेस का जो अपोजिट्स होता है आपका, ठीक है, वो फेलियर ही होता है। तो उस फेलियर को इसने अपोजिट्स में लिखा है, ठीक है, लेटर्स को अपोजिट्स में कर दिया, FALIURE, ठीक है? समझ आया इसका मेथड कि कैसे डिकोड हुआ है, मतलब अपोजिट्स लेटर को, जैसे आपका यहाँ पे हुआ था ईस्ट वाला, ठीक है, वेस्ट कर दिया था, सेम वही चीज यहाँ अप्लाई हो रहा, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा आपका, GREATEST, ग्रेटेस्ट का हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट, ठीक है? तो इसको आप अपोजिट्स में लिख दो, यही आपका आंसर होगा डिकोड के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा आपका, GSELLAMS, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है? समझ आया आपका जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है? और जो फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है? यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया आपका, कह रहा है यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन मार्क आपका दिया है, यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, तो ऑब्जर्वेशन करो, यस, एम, टी, डब्ल्यू, टी, यहाँ पे आपका, ठीक है, फिल करना, यस, ठीक है? तो आप यहाँ ऑब्जर्वेशन करो कि ये डेज के नाम दिए हैं, ठीक है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पे आपका कौन सा लेटर आ जाएगा, फ्राइडे, ठीक है?
क्या आ जाएगा? फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसका पहला लेटर आपका एफ हो जाएगा। समझ आया? इसमें ये ऑब्जर्वेशन करना था, डेज़ के नाम दिया है, ठीक है? उसका पहला लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? तो आपका यहाँ एफ हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट विल कम इन प्लेस इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है? एम ए एम जे जे ए एस ओ एन, ठीक है? तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा? तो आप यहाँ ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है? अब ये मंथ्स के नाम दिए हैं, यहाँ पे आपका क्या दिया था? डेज का नाम, ठीक है? डेज के अकॉर्डिंग दिया था। अब यहाँ आपका क्या दिया? मंथ्स के अकॉर्डिंग दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका जनवरी से ना शुरू करके आपका मार्च से शुरू किया है। जनवरी, फरवरी आपका क्या कर दिया है? यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर का पहला लेटर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। समझ आया आपको? इन केस यहाँ डी दिया होता तो आप जे लिख देते, अगर यहाँ पे जे को फिल करना होता, ठीक है? बट ये यन तक दिया तो उसके आगे आपका डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट विल कम इन प्लेस इन द फॉलोइंग सीरीज? डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, स्कूल, पायलट, ठीक है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है? इजी है कि डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेट करता है और टीचर स्कूल से, तो पायलट किससे रिलेट करेगा आपका? ठीक है? तो पायलट किससे रिलेट करेगा आपका? प्लेन से, ठीक है? और प्लेन ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा आपको? डॉक्टर का आपका हॉस्पिटल से रिलेट करता है क्योंकि हॉस्पिटल में ही डॉक्टर रहते हैं। टीचर स्कूल से रिलेट करता है। पायलट प्लेन से हो जाएगा आपका, ठीक है? PLANE, ठीक है? प्लेन हो जाएगा आपका। PLANE, प्लेन। समझ आया आपको ये तीनों क्वेश्चन? फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, ठीक है? ये इजी थे, ठीक है? सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना था। यहाँ डेज हो गया, मंथ से हो गया, यहाँ इसके रिलेट करने से हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रेटेजी इज रिटन एज GRSTTYAE, ठीक है? शायद आप इसको पकड़ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व होगा ये। स्ट्रेटेजी को कैसे लिखा गया है? GRSTTYAE, यस टी आर ए STRATEGY, STRATEGY, ठीक है? आप देखो इसको कैसे किया गया, थोड़ा आप टाइम लो, कैसे सॉल्व होगा। कोई रूल्स या पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, बस ऑब्जर्वेशन आपको करना है। समझ आया आपको? चलो ठीक है, देखते हैं किसमें लिखा आपका। GRSTTY
ए ई, ठीक है? आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था आपका, वही क्वेश्चन नंबर 8 है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजिंग हुआ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड आप लगाए थे, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट था। यहाँ पे बस चेंजिंग है कि कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवेल है, वो भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है? तो जी, आर, एस, टी, टी ये आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स और वाई और ए ई आपका क्या हो गया? वोवेल और ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा है। जी सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, फिर आर, एस, टी, टी, वाई, ए, ई, ठीक है? समझ आया आपको? ठीक है? तो ओरिजिनल का क्या हो जाएगा आपका? ओ, आर, आई, जी, आई, एन, ए, एल, ठीक है? तो कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवेल्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले आपके कॉन्सोनेंट्स कौन से? आर है, ठीक है? जी है, एन है और यल है, ठीक है? आर है, जी, एन, यल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा पहले सबसे? आपका जी, फिर उसके बाद आपका यल, उसके बाद आपका आएगा यन, उसके बाद आपका आएगा जी, यल, यन, आर हो जाएगा, ठीक है? ये तो कॉन्सोनेंट्स होंगे अल्फा ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप देखो वोवेल लिखना है आपको, तो वोवेल में क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है? ई तो आपका दिया नहीं है, फिर उसके बाद क्या दिया आपका? आई, तो 2 आई दिया, ठीक है? आई हो जाएगा और फिर उसके बाद ओ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इलॉजिकल पैटर्न कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो इसी के साथ आपका लेटर कोडिंग जो है वो खत्म होता है, ठीक है? इसके बाद हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है? तो लेटर कोडिंग में आपके 7 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट था आपका फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन, अपोजिट, कॉमन और इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है? यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है? समझ आया? अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? एग्ज़ाम वगैरह में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम्स कम होते हैं और इतने पैटर्न्स दिए हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन-सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा? तो उसका भी एक रूल्स है, आप उसको फटाफट कर सकते हो, ठीक है? तो स आप 7 पैटर्न्स पढ़ चुके हो, ठीक है? तो इसका पहचानने का रूल्स आपका है कि सबसे पहले आपको पोजीशन, ठीक है? पोजीशन पैटर्न, ठीक है? उसके बाद आपको अपोजिट पैटर्न और कॉमन पैटर्न, ठीक है? अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा तो सबसे पहले हम ये 3 पैटर्न्स को चेक करेंगे कि ये पोजीशन पैटर्न तो नहीं है, अपोजिट पैटर्न्स तो नहीं है कि कॉमन पैटर्न्स नहीं है। अगर इन तीनों में से नहीं है, तो हम फिर नेक्स्ट नंबर पे आएँगे फॉरवर्ड, ठीक है? किस पे? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है? फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद रिवर्स पैटर्न, ठीक है? जब फॉरवर्ड पैटर्न आपका नहीं होगा, तो आप क्या चेक करोगे? रिवर्स पैटर्न कि रिवर्स पैटर्न आपका क्या होगा? रिवर्स पैटर्न, ठीक है? उसके बाद आपका क्या बचता है? क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ
इसको ट्राई करोगे आप, सेकंड इसको, ठीक है? ये नहीं कि आपने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा है पहला, सेकंड रिवर्स पढ़ा, थर्ड क्रॉस पढ़ा, चौथा अपोजिट, तो उसके अकॉर्डिंग आप नहीं देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो पोजीशन पैटर्न है कि या नहीं, नहीं है तो अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, ठीक है? आप इसको विदिन 5 से 6 सेकंड में चेक कर सकते हो कि ये तीनों पैटर्न्स हैं कि नहीं, ठीक है? जब आप उसको देख लो तो तुरंत आप फॉरवर्ड पैटर्न बस 1 सेकंड लगेगा आपको कि फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है? रिवर्स पैटर्न उसके बाद क्रॉस पैटर्न आप चेक करोगे। जब अगर ये 6 पैटर्न आपका नहीं होगा, तो लास्ट में अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा है लॉजिकल पैटर्न, ये पैटर्न आपका होगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपको जल्दी सॉल्व करने का ये सिंपल सा एक कॉमन ट्रिक है कि आप सबसे पहले पोजीशन, अपोजिट और कॉमन को देखेंगे, उसके बाद आप फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस देखेंगे। इन केस आपका ये 6 पैटर्न्स जो ये नहीं है, तो आपका लास्ट जो पैटर्न होगा इलॉजिकल पैटर्न ये होगा आपका, ठीक है? आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है? पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है? अब ये लेटर कोडिंग्स जो होता है आपका फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू सीरीज़ शुरू करेंगे जिसका नंबर कोडिंग कहेंगे, इसी का पार्ट है आपका, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।